नमस्कार दोस्तों, मैं एक सरम चंद्रशेखर उगले आपका अपनी सीनियर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। परसों और कल की एफआई ने बाइंग शुरू कर दी, लेकिन डीआई सेल कर रहा है। मतलब बात वही है बराबर का। इस महीने का जो तराजू है वो फिर भी माइनस में चल रहा है, 1,000 समथिंग करोड़ में, 1,200 करोड़ माइनस चल रहा है। तो फिर भी टेक्निकल एनालिसिस को हम बेहद जरूरी मानते हैं, तो उसको एनालिसिस करके ही डिसीजन लेंगे क्या एंट्री करना बेहद सही रहेगा या नहीं। मार्केट से दूर रहना ही ठीक रहेगा। अगर हम आज का मार्केट का अगर मूवमेंट देखेंगे तो सबसे बढ़िया एनर्जी और मेटल ने मूवमेंट दिया है। एनर्जी तकरीबन 1.5% से करीब मूवमेंट दी हुई है, तो बहुत ही बड़ी मार्केट का उस तरह से देखा जाए तो एक तरह का फ्लैट सेंटिमेंट रहा है। यहाँ पे देख सकते हो एनर्जी का तकरीब करीब 1.5% का। और सबसे ज्यादा अगर माइनस कोई होगा तो फार्मा। स्मॉल कैप, विशेष बात यह है कि स्मॉल कैप ने आज मार्केट फ्लैट होते हुए भी बहुत ही अच्छी रिकवरी स्मॉल कैप में नजर आ रही है। लेकिन जरूरी नहीं कि ये रिकवरी कंटिन्यू रहेगी, मतलब मूवमेंट अपसाइड रहेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। जब तक निफ्टी आपकी कैंडल भी परसों की कल की कैंडल की तरह इनसाइड ही रही जो परसों की कैंडल है, जब तक अब एक रेंज बनी है। अगर इसका हाई 24,350 ब्रेक होता है तो आपको 24,540 का टारगेट मिलेगा। मेन जो है 24,540 है, वो क्यों है एक्टिविटी। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा सेलर्स मार्केट से हटेंगे नहीं। तो ये 24,540 की रेंज जो मैंने बताई महत्वपूर्ण क्यों है, उसका मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया। अब निचले लेवल पे अगर देखा जाए तो 24,120 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वो ब्रेक होता है तो एक गैप फिल कर सकता है 23,950 तक का। ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अगर हम कैंडल भी अगर हम यहाँ देखते हैं तो वो कौन सी कैंडल है, स्टार कैंडल है। मतलब बायर्स और सेलर्स इसमें दोनों की ताकत बराबर है। तो अब इसको क्या समझ सकते हैं हम कि मार्केट कंफ्यूजन में अप साइड जाएगा कि डाउन साइड जाएगा, ये कुछ भी नहीं बता सकते। लेकिन फिर भी अगर कितना भी कंफर्म पैटर्न बनता है तो भी एक बात बोली जाती है कि मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है, इसलिए अब आवरली में भी हम देख सकते हैं कि 3 दिन मार्केट एक ही रेंज में रहा है, 24,350 और 24,120 के बीच में। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक हम कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते। अभी आवरली में देखा जाए तो यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, मतलब ये सेलर्स की कैंडल बन चुकी। क्यों? क्योंकि इसका लो ब्रेक हो चुका है। फिर भी अब यहाँ से वापस भी मार्केट घूम सकता है, या तो मार्केट जो गैप है वो गैप फिल कर सकता है। तो अगर हम 5 मिनट में देखते हैं तो 5 मिनट में हमें क्या नजर आता है, मार्केट अगर दोबारा 24,350 के आसपास आता है तो आप यहाँ से सेल साइड जा सकते हो। अगर 24,350 ब्रेक करता है तो आपको या बाय करना चाहिए। अभी आप बोलोगे सेल और बाय एक ही रेंज पे बता रहे हो, तो इस तरह से ये पैटर्न बन सकता है। सेकंड पैटर्न किस तरह से बन सकता है, ये पैटर्न। और थर्ड पैटर्न किस तरह से बन सकता है, इस तरह से बन सकता है। पैटर्न किसी तरह बन सकता है, लेकिन यह पैटर्न बनना बेहद जरूरी। मतलब ज्यादातर अगर लोअर लोअर हाई लगे तो बेहद ही बेटर है। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो एक पुलवा का इंतजार कीजिए, फिर या छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न का इंतजार कीजिए, और फिर आप उसके ऊपर बाय कीजिए, और या स्टॉप लॉस होगा छोटा सा। इस तरह से बाय करना है। ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब हम करते बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी में सेम कल की कैंडल जो बेरिश थी, जिसको हम डार्क क्लाउड कवर भी बोल सकते हैं, अब ये उसके बीच में इनसाइड कैंडल बनके नजर आ रही है। इसमें भी स्टार कैंडल है, बायर सेल का फोर्स एक जैसा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ आरएसआई को ब्रेक, आरएसआई ने जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन नजर आ रहा है। और वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो इस कैंडल में वॉल्यूम बहुत ज्यादा आया था, फिर भी आज की कैंडल में भी वॉल्यूम बढ़ा है। तो मुझे कल हो सकता है 52,600 तक कल मार्केट चला जाए, या तो उसको भी ब्रेक कर सकता है, क्योंकि एफआई की बाइंग शुरू हो चुकी है। अब आवरली कैंडल में आप यह देखते हो कि
52,450 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है आवरली में। और ये फ्लैग पैटर्न बना है, इसको हम पोल एंड फ्लैग पैटर्न बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 52,265 ये सपोर्ट का काम करेगा, और 52,450 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट कल अगर यहाँ 52,450 के आसपास आता है तो आप बाय साइड जा सकते हो। और दोबारा अगर यहाँ कोई डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट होता है तो आप 52,265 के आसपास से बाइंग साइड जा सकते हो। लेकिन मेरा ये जो फ्लैग देख के यही अनुमान है कि मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी मार्केट अपसाइड जाने की ज्यादा है, लेकिन मेरे भरोसे कोई बाय नहीं करना। आप अपना खुद एनालिसिस कर खुद डिसीजन लेनी। मैं ये एजुकेशन पर्पज से आपको पोस्ट कर रहा हूँ ये वीडियो। ये था। उससे पहले मार्केट में अगर आप यहाँ देखोगे, एक पॉइंट था जो रेजिस्टेंस कर रहा था, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे देखोगे तो ये हायर लोज लगने लग गए थे। ये जो हाई लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई लगने लग गए थे। तो इस कैंडल के ऊपर हम बाय कर सकते थे, और एक बढ़िया बहुत बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है। यही था आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।